बांग्लादेश में चल रही है वोटिंग और मुख्यतः 3 पार्टियां यहां पर लड़ रही हैं चुनाव। लेकिन सवाल भारत के लिहाज से ये कि भारत के लिए इन पार्टियों का रुख क्या है, इन चेहरों का रुख क्या है, उसी की आज बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तो बांग्लादेश में देखिए 18 महीने बाद जो है वो चुनाव हो रहा है फाइनली। वहां पर तमाम हिंसा के बावजूद ये चुनाव हो रहा है और चुनाव के दौरान भी काफी हिंसा जो है वहां पर देखने को मिली है। 12 फरवरी को चुनाव की तारीख तय की गई और इसके बाद जो है लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। हालांकि कितना वोटर टर्नआउट होता है, क्योंकि एक तनाव का माहौल तो है ही बांग्लादेश में, ये शाम तक स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन भारत के लिए बांग्लादेश कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझिए। सबसे पहले अगर हम सुरक्षा के मामले के लिहाज से देखें, हमारी सुरक्षा जो है वो बांग्लादेश से क्यों प्रभावित है, क्योंकि हम दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। इसलिए बांग्लादेश का भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़ाव है, खासकर असम और त्रिपुरा से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसलिए यह क्षेत्र भारतीय सीमा सुरक्षा के लिए अहम हो जाता है। भारत के अंदरूनी क्षेत्र को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं, बांग्लादेश की सीमा के नजदीक है। ऐसे में शांतिपूर्ण पड़ोसी सामरिक तौर पर जरूरी है। बांग्लादेश में शांति हमारे लिए बेहतर है। इसके बाद एक आर्थिक नजरिया है कि बांग्लादेश से हमारे आर्थिक रिश्ते भी हैं, जो पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं खटास वहां पर आई है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में बांग्लादेश अब तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। दोनों देशों के बीच सालाना $15 अरब का व्यापार होता है। भारत के निर्यात के लिए जरूरी बाजार है। भारत की मशीनरी और कपास, दवाइयां और तेल जैसे कच्चे माल की बांग्लादेश के उद्योग में भारी मांग है। तो ये रिश्ते भी बेहतर रहे वहां की सरकार के साथ, इस लिहाज से भी ये जरूरी हो जाता है। और फिर तीसरा जो एंगल आता है वो है कूटनीतिक तौर पर बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस क्या बनती है। बांग्लादेश को भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति का अहम जरिया मानता है। ऐसे में यहां किसी तरह की अशांति या भारत विरोधी गतिविधियां का नकारात्मक असर जो है वो पड़ सकता है। भारत अब तक बांग्लादेश के लिए व्यापार के अलावा चिकित्सा, रक्षा और अन्य जरूरतों में प्रमुख साझेदार रहा है और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करता रहा है। तो इसलिए यहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट भारत के लिए जरूरी है, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन अब जो यहां पर पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, मुख्यतः ये 3 पार्टियां हैं, आप देख लीजिए। बीएनपी है, जमाते इस्लामी है, नेशनल सिटीजन पार्टी है। अब इन 3 पार्टियों के बीच है मुकाबला। कुल वहां पर 299 सीटों पर जो है वोटिंग हो रही है। इन 3 पार्टियों के उम्मीदवार फिलहाल मैदान में हैं। अगर हम सबसे पहले बीएनपी की बात करते हैं तो बीएनपी जो है इसकी फुल फॉर्म बनती है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। देश की जो प्रधानमंत्री रही जियाउर रहमान ने इनकी की थी। फिलहाल उनकी पत्नी खालिदा जिया इसका नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन उनका अब जो है निधन हो गया है। और इसके बाद जो है ये पार्टी 1979, 91, 96, 2001 में सत्ता हासिल करने में सफल हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना के दौर में बीएनपी प्रमुख विपक्षी दल रहा। बीएनपी ने 2024 के आम चुनाव का बहिष्कार किया था। इस पार्टी ने तब शेख हसीना पर भारत को ज्यादा करीब रखने का आरोप लगाया और राष्ट्रवाद को उस वक्त जो है वहां पर मुद्दा बनाया गया था। 3 दिसंबर को बीएनपी ने आम चुनाव के लिए 237 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। हालांकि इसकी प्रमुख नेता खालिदा का स्वास्थ्य लगातार खराब रहा और अंततः उनका जो है निधन हो गया। यहां पर ये देख लीजिए, बांग्लादेश नेशनल पार्टी शेख हसीना के शासनकाल से ही भारत के प्रति उनकी नजदीकियों को लेकर सवाल उठाए और इंडिया आउट जैसे अभियान भी इनकी तरफ से चलाए गए। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने कई मौकों पर बांग्लादेश फर्स्ट का नारा देते हुए हसीना को भारत में शरण मिलने का मुद्दा उठाया और इसका विरोध किया। तारिक ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि भारत अब बांग्लादेश के लोगों में लोकप्रियता खो रहा है और वो इस स्थिति में देशवासियों को प्राथमिकता देते हैं और उनके साथ हैं। तो देखें तो बीएनपी का रुख जो है वो भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर हम और पार्टियों का जब यहां पर जिक्र करेंगे तो उनमें बीएनपी थोड़ी बेहतर नजर आती है, क्योंकि अगली पार्टी जो है वो है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी बांग्लादेश का सबसे बड़ा इस्लामिक दल है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान जमात पर पाकिस्तान का साथ देने और बांग्ला भाषियों के साथ बर्बरता के आरोप लगे। यानी कि जिस नींव पर बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान से बंगाली होने के नाते अलग हुए थे, उसका ये विरोध कर रहे थे। उस समय चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ ही रहें। ये पार्टी इतिहास के अधिकतर समय प्रतिबंध झेल रही थी। शेख हसीना के हटने के बाद 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इन पाबंदियों को हटाया और जमात का राजनीति में लौटने का रास्ता जो है साफ हो गया। आपको बता दें कि जमात इस्लामी की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने सितंबर 2025 में ढाका यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की है। यानी कि जो कट्टरपंथा बढ़ रही है वहां पर, वो इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। अगर इनके हम
कहीं ना कहीं रुख को देखें तो जमात बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन की पहचान रखती है। माना जा रहा है कि जमात के प्रभाव वाली सरकार बांग्लादेश के रिश्तों को चीन पाकिस्तान की ओर मोड़ सकती है, यानी कि इनका सत्ता में आना भारत के लिए सही नहीं रहेगा। जमात के दूसरे देशों की तरफ रुख करने से सीमा सुरक्षा, रक्षा और इंफ्रा के मामलों में भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं। इस दल की कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर भी चिंताएं हैं। इस पार्टी ने 2001 से 2006 तक बीएनपी के साथ सरकार में रहते हुए कट्टरपंथी गुट हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश को यहां पर बढ़ावा दिया है। तो इसकी वापसी भी कहीं ना कहीं भारत के लिए सही नहीं है। हालांकि राजनीतिक वापसी के बाद जमात का रवैया नरम हुआ है और पार्टी ने भारत के साथ पड़ोसी होने के नाते बेहतर रिश्तों की वकालत की है और चीन से संबंधों पर जोर दिया है। चुनाव में इन्होंने ये बात अपनी जो है रखी है। इसके बाद जो है अगली पार्टी जिसका जिक्र हम करते हैं वो है यहां पर एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी। इसका उभार छात्र आंदोलन के चलते हुआ। इसका गठन उन छात्रों की तरफ से किया गया जिन्होंने अगस्त 2024 में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्हें हटाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस पार्टी के नेतृत्व जो है नाहिद इस्लाम जैसे छात्र नेता कर रहे हैं, जो कि यूनिस की अंतरिम सरकार में सलाहकार की भूमिका में भी रहे। इस पार्टी का फोकस वंशवादी राजनीति को खत्म करना और इसके ढांचागत बदलाव को करना है। ये फिलहाल जो है इसके मुख्य चेहरे जो हैं बनकर सामने आए हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी इस साल अस्तित्व में आने के बाद से लगातार शेख हसीना को दिए गए भारत के समर्थन का मुद्दा उठा रही है। इस पार्टी ने भारत की कई बार आलोचना की है। इस पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम भी कई मौकों पर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं और बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में भारत पर दखल के आरोप लगाते आए हैं। तो ये तीन पार्टियां अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो इस वक्त तो माहौल जो है भारत के खिलाफ ही तीनों पार्टियों का नजर आता है। उसी को आधार बनाते हुए ये चुनाव लड़ भी रही हैं, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत को इग्नोर करना भी इनके लिए आसान नहीं होगा। अब जो भी सत्ता में आएगा वो कोशिश कर सकता है चुनाव बाद भारत से रिश्ते बेहतर करने के लिए। बाकी आपकी इस खबर पर जो भी राय हो वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।